Hello students, how are you? Let's continue our study of chemistry class 11, classification of elements, chapter 3. This is the third part of the series. So let's continue. Periodicity. Periodicity क्या होती है? Repetition of similar properties after regular intervals is called periodicity. कि periodic table में अलग अलग एलिमेंट्स रखे हुए हैं, उनमें एक निश्चित क्रम के बाद एलिमेंट्स में गुणों में समानता दिखाई देना पीरियोडिसिटी कहलाती है। इसका कारण क्या है? द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक रेपिटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उनके सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण से समान होती है। यही पीरियोडिसिटी का कारण है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है या घटता है, हमें उनमें एक सीक्वेंस नज़र आता है उनकी क्वालिटीज़ में, प्रॉपर्टीज़ में। इसी को पीरियोडिसिटी कहते हैं। कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और बैलेंस, इन सब का स्टडी जो है इन सब की हमको इस चैप्टर में करनी होती है। ये जो पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ते हैं, इसमें लेफ़्ट से राइट की ओर जाने पे एटॉमिक रेडियस घटती जाती है और टॉप से बॉटम की ओर जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है। यहाँ पर ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, वही एटॉमिक रेडियस है, वह बढ़ती जाती है। लेकिन लेफ़्ट से राइट जाने पे वो घटती जाती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, तो एटॉमिक रेडियस छोटी होती जाती है। तो इसकी क्या पीरियोडिसिटी है एटॉमिक रेडियस की? इसमें क्या सीरीज़ देखने को मिलती है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द एटम या इन द एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक रेडियस। In periods, atomic radius of elements decreases from left to right in a period. तो और ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस बढ़ती है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे या टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं। ग्रुप 13 का जैसे एग्जाम्पल लें, इसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये एलिमेंट्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर बोरॉन 5, एल्यूमिनियम 13, गैलियम 31, इंडियम 49, थैलियम 81 है। इनका एटॉमिक रेडियस इस तरह से 88, 143, 135, 167, 170। आप इसमें देखेंगे लगातार एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर गैलियम का जो है अब बाद है, ये एक्सेप्शन है। गैलियम की एटॉमिक रेडियस एल्यूमिनियम से छोटी है, तो इसका क्रम इस तरह से होगा: सबसे कम बोरॉन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। तो ये क्वेश्चन आया था एक बार कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट इज। तो ये हमको क्रम बताना है। सबसे कम बोरॉन, उसके बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। एक और क्वेश्चन देखें, अमंग द एलिमेंट्स Ca, Mg, P and Cl, the order of increasing atomic radii is Mg, Ca, Cl, P। तो सबसे कम किसकी होगी, सबसे ज़्यादा किसकी एटॉमिक रेडियस होगी? यदि हम इनको लोकेट कर पाएँ पीरियोडिक टेबल में, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें यदि हम क्लोरीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम की लोकेशन देखें तो ये यहाँ पर है राइट साइड में, और ये यहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि इस तरफ एटॉमिक रेडियस जो है घटती है, तो सबसे कम होगी Cl की, उससे ज़्यादा फास्फोरस की होगी, और यहाँ ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है, तो मैग्नीशियम से ज़्यादा कैल्शियम की एटॉमिक रेडियस होगी। तो Cl, P, Mg, Ca इस तरह से बढ़ते क्रम में होगा। तो ये ऑप्शन में जो है Cl, P, Mg, Ca, ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं।
Covalent radius. Half the internuclear distance between two similar atoms of any element which are covalently bonded to each other by a single covalent bond is called covalent radius. तो किसी एक ही एटम के एक ही एलिमेंट के दो एटम हों जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हों, एक ही एलिमेंट के दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हों, उनके दोनों के सेंटर के बीच की दूरी को हाफ करते हैं यदि हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो उसको कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। वैन डर वाल्स रेडियस. Half the internuclear separation between two similar adjacent atoms belonging to the two neighboring molecules of the same substance in the solid state is called the van der Waals radius of the atom. तो solid state में कोई substance है, उसके दो neighboring molecules को belong करने वाले दो एटम हों, उनके बीच की दूरी निकाल लें सेंटर से सेंटर तक और उसको आधा कर दें, तो ये वैन डर वाल्स रेडियस कहलाती है। इसके बाद मेटेलिक रेडियस. हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एडजेसेंट मेटल एटम्स इन अ क्लोज्ड पैक लैटिस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड इट्स मेटेलिक रेडियस. किसी मेटल का क्लोज पैक्ड लैटिस है और उसके दो एकदम करीबी एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो मेटेलिक रेडियस कहलाएगी। इनका क्रम इस तरह से होता है, सबसे ज़्यादा वैन डर वाल्स रेडियस होती है, उससे कम मेटेलिक रेडियस और उससे भी कम कोवेलेंट रेडियस की डिस्टेंस आती है। अब आयोनिक रेडियस देखें क्या होता है। आयोनिक रेडियस, द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन अप टू विच इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉल्ड इट्स आयोनिक रेडियस. The removal of an electron from an atom results in formation of a cation. A cation is smaller than its parent atom because it has fewer electrons while its nuclear charge remains the same, but the anion is larger than the parent atom. In case of isoelectronic species, the cation with a greater positive charge has a smaller radius, but anion with greater negative charge has the larger radii. तो आयनिक रेडियस क्या होता है कि न्यूक्लियस के सेंटर से सबसे बाहरी सेल जो है, जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी, वहाँ तक की दूरी आयनिक रेडियस कहलाती है। कि न्यूक्लियस का जहाँ तक इन्फ्लुएंस है जिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक, तो उस न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन तक की दूरी आयनिक रेडियस है। यदि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं किसी एटम से तो कैटायन बन जाता है। तो कैटायन में चूँकि एक इलेक्ट्रॉन कम है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस कारण से कैटायन की साइज़ छोटी हो जाएगी क्योंकि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कम है। जबकि किसी एटम में एक आध इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा हो जाता है तो वो एनायन बन जाता है, तो एनायन की जो आयनिक रेडियस है वो ज़्यादा हो जाती है। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ की बात करें जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक सी है, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, मान लो एक कैटायन और एक एनायन ऐसे है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक सी है, तो कैटायन जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसकी रेडियस स्मॉल होगी, एनायन जिसमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है उसकी एटॉमिक रेडियस बड़ी होगी। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज, Mg, Mg2+, Al, Al3+. तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम्स, अमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द वन विद द लार्जर पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज will have a smaller radius, hence the largest species is Mg, the smallest one is Al3+. तो देखेंगे कि इसमें ये चारों में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो एक सी है, जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है वह छोटा होगा और जिसमें सबसे कम पॉजिटिव चार्ज है वह बड़ा होगा। तो इन चारों में से सबसे बड़ा Mg और सबसे छोटा Al3+ होगा। थैंक यू वेरी मच।